हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार राय एग्जाम टारगेट में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उत्तर वैदिक काल के आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। पहला प्रश्न पूछता है कि लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ, कब प्राप्त हुआ? तो 1000 ईसा पूर्व लोहे का साक्ष्य प्राप्त होता है, जिससे कृषि का महत्व बढ़ गया इसके प्रयोग से। इसे क्या शब्द का प्रयोग, इसके लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है? तो श्याम अस का प्रयोग किया गया है। फिर आता है कि शतपथ ब्राह्मण में या ऐसा प्रश्न पूछता है कि किसमें 6, 8, 12, 24 बैलों द्वारा जोते हुए हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त हुआ है। आता है जुताई के लिए शतपथ ब्राह्मण में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो कर्षण शब्द जुताई के लिए, बुआई के लिए वपन शब्द का प्रयोग किया गया है, कटाई के लिए लूनन शब्द का प्रयोग किया गया है और हल के लिए सिर शब्द का प्रयोग किया गया है। पूछेगा प्रश्न कि हल को क्या कहते हैं? तो सिर कहते हैं। इसी तरह चावल को क्या कहते थे उत्तर वैदिक काल में? तो व्रीहि कहते थे और गेहूं को गोधूम कहते थे। गेहूं को गोधूम कहते थे। द्रोण क्या था? तो अनाज मापने वाला यंत्र था। कुलाल कुम्हार को कुलाल कहा जाता था। रुक्कम किसे कहा जाता था? तो चांदी को रुक्कम कहा जाता था। सृष्टि क्या है? तो व्यापारियों की श्रेणी है। सृष्टि व्यापारियों की श्रेणी है। पुषण किसका देवता थे? तो शूद्रों का देवता, क्योंकि उत्तर वैदिक काल में वैदिक काल की तुलना में देवताओं के नामों में और कार्यों में परिवर्तन आया है। फिर आता है कि द्विज किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता है, इसमें शूद्र नहीं आता है। फिर आता है कितने संस्कार हैं? तो कुल 16 संस्कार हैं। 16 संस्कार हैं, जिसमें 10वां विद्यारंभ संस्कार है, 11वां उपनयन संस्कार है और 14वां समावर्तन संस्कार है। इस तीनों पर एक एक प्रश्न पूछा जाता है कि उपनयन संस्कार किस नंबर पे है? 11वें नंबर पे है। समावर्तन संस्कार किस पे है? तो 14वें नंबर पे है और विद्यारंभ किस पे है? तो 10वें नंबर पे है। पुरुषार्थ कितने हैं? तो पुरुषार्थ 4 हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जिसमें पूछेगा त्रय पुरुषार्थ कौन से है? तो धर्म, अर्थ, काम त्रय होते हैं, यानी 4 पुरुषार्थ होते हैं। मोक्ष बाद में जोड़ा गया। सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है? आहत सिक्का, जो 5वीं शताब्दी में चांदी का सिक्का था, उसे आहत सिक्का कहा गया। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो विवाह 8 प्रकार के बताया गया। सूत्रकाल में विवाह 8 प्रकार के होते थे, जिसमें सिर्फ 4 को शास्त्र सम्मत माना जाता है। 4 ही वैध थे। उसमें दैव, आस, प्रजापत्य को ही मान्य है। ब्रह्म विवाह, दैव, आस और प्रजापत्य विवाह को मान्य है। 4 विवाह को समान मान्यता नहीं देता है। इसमें विच्छेद का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन बाकी 4 में विवाह विच्छेद होता था। उसके बाद आता है आदि काव्य कौन सा है? तो रामायण आदि काव्य है। इसका तमिल भाषा में अनुवाद किसने किया? तो कंबन ने किया। बांग्ला भाषा में किसने अनुवाद किया? तो कृत्तिवास ने किया था। फिर आता है आदि कवि कौन है? तो वाल्मीकि को आदि कवि माना जाता है। पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो महाभारत है, जिसमें वेद व्यास ने लिखा है कि जो इसमें है सब जगह है, जो इसमें नहीं है कहीं नहीं है। दर्शक, आज मैंने आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में बताया, इसको बार बार रिपीट कीजिए, शेयर कीजिए। दर्शक।